चमत्कार होता है क्या? नहीं, चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं होते हैं। मेहनत करो, मेहनत का फल मिलता है। जो मेहनत नहीं करते उसको कुछ नहीं मिलता। ये सारी बातें हर रोज सुनती रहती हूँ। वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोलता है, कुछ मालूम नहीं। जो ज्यादा बोल रहा है उसको बहुत ज्ञान है, जो कुछ नहीं बोल रहा है वो कुछ नहीं समझ रहा है। ये सब मिथ्य है। बहुत कुछ है इस संसार में, क्योंकि इस संसार को मनुष्य ने नहीं बनाया। कुछ नहीं होता, ये खोखला संसार होता अगर इसे मनुष्य ने बनाता। कोई इंजीनियर ने बनाया होता, है ना, किसी अमीर इंसान ने बनवाया होता। देखो कितनी इमारतों को बनवाया किसी अमीर अमीर इंसान ने, सब टूट गए, पुराने हो गए, ढह गए। लेकिन इस संसार को परमपिता परमेश्वर ने बनाया है। बहुत रहस्य, बहुत अनगिनत रहस्य ग्रह संचालित करते हैं इसे। जिसने बनाया वो संचालित करते हैं इसे। सुख और दुख छांव और धूप की तरह आते हैं जाते हैं। हमारा जीवन छोटा सा होता है। हम जन्म लेते हैं, अपने अपने कर्म को करते हैं, मर जाते हैं, फिर हम जन्म लेते हैं कई योनियों में, कई। ये रहस्यमय संसार है, इसे समझ पाना मुश्किल है। इतने सारे रहस्यों के बीच मनुष्य अपने कष्ट को लेकर आज भी, चाहे 2025-26 चल रहा हो, और चाहे वो जमाना था जब आग का निर्माण हुआ था, पत्थरों का निर्माण हुआ था, तब भी जो मनुष्य थे वह भी उस ईश्वर की ओर देखकर अपने दुख को कम करने की प्रार्थना करते थे। और आज भी इस संसार में सब डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एआई के आगे कोई हाथ जोड़कर अपनी कामना नहीं बोलता। कामना कहने के लिए फिर उसे प्रभु चरण में जाना ही पड़ता है। चलिए आज आपके साथ एक चमत्कार साझा करती हूँ। हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो जीवित हैं, कलयुग में हमारे साथ है। हो सकता है अभी इस वक्त हमारे बगल में बैठे हो। हम इतने भी अच्छे इंसान नहीं, हमें ओपन आइज से वो दर्शन देते नहीं देते, लेकिन हनुमान जी के भक्त होने के नाते मैं इतना बात तो जानती हूँ। और आप भी जो भी मुझे इतना सुन रहे होंगे जरूर जानते होंगे कि जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, सच्ची अनुभूति उनकी करना चाहते हैं, हनुमान जी उनको संकेत जरूर देते हैं। चाहे कभी हाथों में करंट का लगना, कभी ऊर्जा का बहुत ज्यादा होना, कभी बहुत प्रकाश के माध्यम से आपको दर्शन देना, स्वप्न में आकर आपके सवालों का जवाब देना, लेकिन हनुमान जी अपने भक्तों को हर हाल में संकेत देते हैं कि वो उनके साथ है। एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ये अनुभूति हुई है, और आप लोगों को भी हुई है। आप लोगों के भी कमेंट्स आते हैं मुझे, मैं चुपचाप रह जाती हूँ। इस चीज को साझा ना ही किया जाए तो बेहतर होगा। तो हनुमान जी महाराज का से जुड़ा आज एक ऐसा प्रयोग बताने जा रही हूँ। धन संबंधी समस्या है ना, केवल मेरा बताया यह एक छोटा सा प्रयोग कर लो। जितने मंगलवार कर सकते हो उतने मंगलवार करो। प्रथम मंगलवार से अगर आपको पैसों की समस्या दूर ना हो जाए तो कहना। पैसा कोई कर्म का फल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मेहनत करने से पैसा होता है। फिर तो मजदूर कितनी मेहनत करते हैं ना, दिन से रात तक मेहनत करते हैं, 500-700 रुपया कमाते हैं। कोई कुछ मेहनत नहीं करता, कुछ काम नहीं करता है, अरबपति बना हुआ है। ये सब पहले से तय होता है। और चलो, जो रेखाएं हमारे हाथ में नहीं है, जो अच्छा योग नहीं है हमारी कुंडली में, हम सब की भरपाई करते हैं इस छोटे से प्रयोग से, इस चमत्कारिक प्रयोग से। मेरे जो भी भाई बहन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अचानक से ये वीडियो अगर किसी के सामने आ गया है, बिना सर्च किए आपने आपने क्लिक कर दिया और बैठकर मुझे 4-5 मिनट दे रहे हैं, तो आज एक कीमती चीज, एक कीमती मोती लेकर जाएंगे मेरे पास से। खुद भी देखिए, दूसरों के साथ भी साझा कीजिए। ये उपाय सबका कल्याण करता है, आपका भी अवश्य करेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है। यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं केवल दिशा दिखाने आई हूँ, मैं केवल मार्ग दिखाने आई हूँ, मैं रास्ता दिखाती हूँ। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी माँ हूँ, आपकी दोस्त हूँ, आपकी गुरु हूँ। आप जिस प्रेम से रिश्ते से मुझे बांधते हैं, मैं उस संबंध के नाते आई हूँ। मैं आपको दिशा दिखाऊंगी और पूर्ण विश्वास के साथ मेरा बताया प्रयोग आप करेंगे। यकीन मानिए, चमत्कार मेरे साथ हुआ है तो चमत्कार आपके साथ भी अवश्य होगा। वैसे भी हनुमान जी जीवित देवता है। हम जो बोलते हैं वो सुनते हैं, हमारी कामना हर हाल में पूरी होती है।
जो प्रयोग आपके साथ साझा करने जा रही हूँ अच्छे से बारीकी से समझिए और उसके बाद ये प्रयोग करें। एक मंगलवार करके छोड़ना नहीं है, जितने मंगलवार कर सकते हो करो। कम से कम मंगल का प्रयोग जब करो ना, धैर्य के साथ 9 बार जरूर करना, अर्थात 9 हफ्ते तक अगर ये प्रयोग कर लेते हो धैर्य से, 9 हफ्ते में जब भी ये प्रयोग करेंगे, पुरुष नॉनवेज नहीं खाएंगे और शराब नहीं पिएंगे, किसी भी कुरीति से दूर रहेंगे। और महिलाएं करेंगी तो पवित्रता का बहुत ध्यान रखेंगी, पीरियड्स में नहीं करना है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। चलो क्या करना है आपको, एक काली उड़द की दाल लेनी है, सिर्फ 1 पीस, एक सिंगल दाना साफ सुथरा धोया हुआ काले उड़द का दाना लेना है। चमेली का तेल डालकर एक दिया तैयार कर लीजिए, उसमें बाती डाल लीजिए और उसमें 2 लौंग डाल दीजिए, जोड़ा लौंग, 2 लौंग चमेली के तेल के दिए के साथ बाती लगाकर रेडी कर लीजिए। यह प्रयोग आपको हनुमान जी के मंदिर में करना है, घर पे नहीं करना है। क्यों? घर पे भी श्रद्धा विश्वास के साथ हम जो प्रयोग करते हैं वो हनुमान जी स्वीकार करते हैं। हमारे घर में जो तस्वीर होती है उसमें भी शक्ति होती है। मैंने तो छोटे से तस्वीर से लोगों को देखा अपनी कामना पूरी करते और फिर वहीं पर जाकर चुकाते हुए अपनी तस्वीर को, क्योंकि लोग कहते हैं कि ना हम यहाँ पर मांगे थे यही मिल गया। ये श्रद्धा की बात है बिल्कुल, लेकिन आपका घर मंदिर नहीं है। घर घर होता है, मंदिर मंदिर होता है। कितना भी कहा जाए मैं अपने घर को बहुत साफ रखता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं बनते हमारे घर में, हमारा घर मंदिर जैसा है, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर की जो एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। प्राण प्रतिष्ठा किए हुए जो मूर्ति होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो अपने घर की तस्वीर पर नहीं ला सकते हो, यह भी सत्य है। और घर में तस्वीर मूर्ति रखनी भी नहीं। आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने मंगलवार के दिन जाएं, एक लोटा जल लेकर और साथ में एक गिलास भी छोटा सा लेकर जाएं अपने लिए, जो जिसमें से आप पानी पी सके, ऐसा भी कोई पात्र लेकर जाए। चमेली के तेल का दिया आप एक लगा ले, 2 जोड़े लौंग के साथ, और दिया हनुमान जी के सामने रख दे। एक जो उड़द की दाल है वो किसी भी पत्ते पर हनुमान जी के सामने रख दे, अपनी समस्त समस्या बोले, अपने धन संबंधी समस्त कामना बोले, माथा टेके नमन करे और आपको ओम हनु 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 हनुमते नमः, ओम हनु 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 हनुमते नमः, इस मंत्र को काउंट नहीं करना। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट जब हो जाता है ना तो हम मंत्र में रम जाते हैं। उसके बाद बाहर की बातें हमें सुनाई और समझ में नहीं देती। हम घर में क्या छोड़कर आए हैं काम को पेंडिंग में, हम भूल जाते हैं। किसका कॉल आया था, किसको क्या बोलना है, हम भूल जाते हैं। एक समय आता है हमारा मन तुरंत से मंत्र में नहीं रमता है, 2, 4, 5 मिनट के बाद हम केवल मंत्र में तैरने लगते हैं। उस समय को आने का इंतजार करना। जब मंत्र बोलते बोलते गिनना नहीं, जहां हम गिनने लगते हैं ना 78 हो गया, 79 हो गया, मंत्र से ध्यान हटकर काउंट पर ध्यान चला जाता है। 5-7 मिनट जैसे ही हो जाए मंत्र में तैरने लगो, मंत्र में घूमने लगो, समझो सिद्धि प्राप्त हुई आपको। नमन करे, प्रणाम करे, माथा टेके और उस एक उड़द की दाल को थोड़े से जल के माध्यम से ग्रहण कर ले। ग्रहण हमेशा मंदिर के बाहर आकर करे, मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति के सामने आप कुछ भी खाए पिए नहीं। प्रसाद जैसे लेके निकलते ऐसे दाना लेकर निकल जाए। जो जल आपने चढ़ा दिया था थोड़ा सा जल आप ले ले और ग्रहण कर ले और माथा टेक के अपने घर आ जाए। अगर धैर्य के साथ 9 मंगलवार इस प्रयोग को किया जाए ना, यकीन मानिए शनि की वजह से, राहु की वजह से धन का क्षय हो रहा है, उन्नति नहीं हो रही, पैसे नहीं आ रहे, समस्त समस्या दूर ना हो जाए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को आप एक बार जरूर करें, जरूर करें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।